आज की तारीख है 1 दिसंबर 2025 और ये सिर्फ कैलेंडर पर एक और दिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जब कई बड़े बदलाव एक साथ हो रहे हैं। संसद में बड़ी बहसें शुरू हो रही हैं, हमारे फोन चलाने का तरीका बदल रहा है और देश के सामने नई आर्थिक और प्राकृतिक चुनौतियां भी खड़ी हैं। तो चलिए समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम संसद से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जेब पर कौन से नए नियम असर डाल रहे हैं। सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी चेतावनियों पर भी नजर डालेंगे और हाँ, देश और दुनिया की बड़ी खबरें भी हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 दिसंबर सिर्फ महीने की शुरुआत ही क्यों नहीं है। ये दिन आप देखिए कितना कुछ एक साथ लेकर आया है। एक तरफ गीता जयंती जैसा हमारा प्राचीन उत्सव है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड एड्स डे जैसा ग्लोबल रिमाइंडर, और इन सब के बीच राजनीति का सबसे बड़ा मंच यानी संसद का सत्र भी आज से ही शुरू हो रहा है। मतलब ये दिन आने वाले बदलावों की एक तरह से नींव रख रहा है। मतलब आप देखिए, आज परंपरा, सेहत और सियासत तीनों का एक गजब का संगम है। एक तरफ गीता जयंती का आध्यात्मिक माहौल, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड एड्स डे जो हमें एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती की याद दिला रहा है। और इन सब के ठीक बीचों बीच देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद अपने विंटर सेशन की शुरुआत कर रही है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं देश के पावर सेंटर की तरफ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और ये मानकर चलिए कि अगले 19 दिन बहुत ही अहम होने वाले हैं। देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा यहीं से तय होगी। और इस बार का एजेंडा काफी भरा हुआ है। कई ऐसे बिल हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। जैसे तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर नया टैक्स लगाने की बात है, एक नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने का भी प्रस्ताव है। तो जाहिर है इन सब पर सरकार और विपक्ष में जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। और इसी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान आता है कि हम उम्मीद करते हैं कि शीतकालीन सत्र ठंडे दिमाग से आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, जब ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब भी यही होता है कि माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। ये एक तरह से विपक्ष के लिए एक मैसेज भी है और इस बात का इशारा भी कि आने वाले दिनों में हंगामा हो सकता है। चलिए अब संसद की बड़ी बड़ी बहसों से निकलकर उन बदलावों की बात करते हैं जो आज से, मतलब अभी से, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। फोन से लेकर सैलरी तक सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स की। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आज से एक बहुत बड़ा नियम लागू कर दिया है और इसका सीधा असर इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के तरीके पे पड़ने वाला है। तो ये नया नियम है क्या? इसे कहते हैं एक्टिव सिम रूल। मतलब सीधा सा है, अब व्हाट्सएप या टेलीग्राम चलाने के लिए फोन में एक एक्टिव सिम कार्ड का होना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंकिंग ऐप्स के लिए होता है। और एक और बात, अगर कोई डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप यूज करता है तो अब हर 6 घंटे में सेशन अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ये सब सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। अच्छा, अब एक खबर उत्तर प्रदेश से। अगर कोई यूपी में रहता है और उसका बिजली का बिल बकाया है तो ये खबर उसके बहुत काम की है। सरकार ने एक बिल माफी योजना शुरू की है और इसका फायदा उठाने का सबसे अच्छा मौका अभी है। अगर पहले फेज में यानी अभी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। जितना देर होगी फायदा उतना कम होता जाएगा। और हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। जो लोग नौकरी बदलते हैं उनके लिए नए लेबर कानूनों के तहत आप किसी भी कंपनी को अपने कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के सिर्फ 2 दिन के अंदर उसका पूरा हिसाब किताब, जिसे हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहते हैं, वो करना ही होगा। तो हमने पैसों और नियमों की तो बात कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी सेहत और हमारी सुरक्षा। इस फ्रंट पर भी आज कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स हैं। आज वर्ल्ड एड्स डे है और भारत के लिए ये दिन एक बड़ी कामयाबी लेकर आया है। ये जानकर अच्छा लगेगा कि देश में एड्स से होने वाली मौतों में 81%, जी हां 81% की जबरदस्त गिरावट आई है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लक्ष्य है 2030 तक इस महामारी को जड़ से खत्म करना। लेकिन सेहत की बात हो रही है तो क्या हमारी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों में भी कुछ छिपे हुए खतरे हो सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ। और ये चेतावनी जुड़ी है कॉटन कैंडी से। जी हाँ, वो बुढ़िया के बाल जो देखने में इतने हार्मलेस लगते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक जांच में पता चला है कि इसमें कुछ बहुत ही खतरनाक केमिकल वाले रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो रंग हैं जिनकी इजाजत नहीं है और ये कैंसर तक का खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही ये लिवर और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं।
तो खाने में छिपे इन खतरों से आगे बढ़कर अब एक बड़े प्राकृतिक खतरे की बात करते हैं। आज देश और दुनिया में कई और बड़ी घटनाएं भी हुईं, जिसमें एक बहुत ही विनाशकारी साइक्लोन भी शामिल है। साइक्लोन का नाम है दातुआ। इसने श्रीलंका में बहुत भारी तबाही मचाई है, जहां 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और अब ये तूफान भारत की तरफ बढ़ चुका है। इसके खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। अब एक नंबर पर गौर कीजिए, 11,732। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें इस साल भारत की 218 आईटी कंपनियों ने नौकरी से निकाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एआई और ऑटोमेशन। ये आंकड़ा साफ साफ दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी का असर अब हमारी नौकरियों पर कितना गहरा पड़ रहा है। ये इस साल की सबसे बड़ी आर्थिक कहानियों में से एक है। तो आज इतनी सारी खबरें हमने देखी, संसद, नए नियम, सेहत, तूफान, नौकरियां, तो दिन की बड़ी बातें क्या हैं? चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट कर देखते हैं। तो कुल मिला के देखें तो 1 दिसंबर ने यह साफ कर दिया है कि हमारा देश एक साथ कई बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ संसद में पॉलिसी बदल रही हैं, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी और नौकरियों को बदल रही है। प्राकृतिक आपदाएं भी एक चुनौती हैं। मतलब आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हर तरफ क्या हो रहा है, उसे लेकर हमें कितना अलर्ट और जागरूक रहने की जरूरत है। तो आज हमने राजनीति, टेक्नोलॉजी, सेहत, आपदा, हर चीज की बात की। लेकिन जब चारों तरफ से इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी अपडेट्स आ रही हों, तो एक सवाल खड़ा होता है, इन सब में से कौन सी खबर है जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है? इस पर सोचेगा जरूर। नमस्ते।